आज हम लोग सिलोजिज्म के नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम लोगों ने इसका लास्ट वीडियो बनाए थे वो पार्ट 1 था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 में देख ले रहे हैं। हम लोग आज हम लोग मेन फोकस करेंगे सम और सम नॉट के ऊपर में। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या था, एक लास्ट टाइम बताए थे हम, एक सम और नो था, एक था सम और सम नॉट, और एक था ऑल और सम नॉट, जिसमें हम जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग सम और नो क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग सम और सम नॉट क्लियर कर ले रहे हैं। तो ये सम और सम नॉट का मैंने एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आप इस पेज पर देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, सम एरोप्लेन आर लिविंग विंग्स, तो सम एरोप्लेन आर लिविंग विंग्स, तो ये रहा एरोप्लेन और ये लिविंग विंग्स है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सम नॉन लिविंग विंग्स आर घोस्ट। सम नॉन लिविंग, यहां तो लिविंग विंग है, बोला हुआ नॉन लिविंग, तो इसका मतलब अलग है, कोई है नहीं हो। तो सम नॉन लिविंग आर, ये नॉन लिविंग आर घोस्ट। चलिए, तो ये रहा मेरा डायग्राम बन गया मेरा। ये इन दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है, हमको नहीं पता कुछ भी, तो हम इस तरह से डायग्राम दो अलग अलग ड्रॉ कर लिए। अब चेक करते हैं, सम एरोप्लेन आर घोस्ट, तो सम एरोप्लेन आर घोस्ट, कोई रिलेशन है नहीं, देख लेते हैं। चलिए, सम एरोप्लेन आर नॉट घोस्ट, बोला कोई भी एरोप्लेन घोस्ट, सम एरोप्लेन बोला घोस्ट नहीं है, तो हम क्या बोला था, सम नॉट में ऑल का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। यानी क्या चेक करेंगे, ऑल एरोप्लेन आर घोस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। क्या चेक करना हमको सम नॉट में, ऑल का पॉसिबिलिटी, ऑल एरोप्लेन आर घोस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल एरोप्लेन। हम तो यहाँ पर एरोप्लेन को ला ही सकते हैं, यहाँ पर हम उसका नॉन लिविंग विंग यहाँ बना ही देंगे हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी राइट है। अगर पॉसिबिलिटी राइट है, इसका मतलब इसका सम नॉट में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जिसका पॉसिबिलिटी राइट होता उसका सम नॉट क्या होता है भाई, फॉल्स होता है, उल्टा होता है ये। अब देखिए क्या है, देखिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम है, और एक सम है और एक सम नॉट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर आइदर 1 और 2 फॉलो। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। नो कार इज ट्रक, ऑल ट्रक आर बाइक, सम बाइक आर साइकिल, नेक्स्ट है सम साइकिल आर स्कूटर। सम साइकिल आर स्कूटर। चलिए, अब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहां से कंक्लूजन नंबर 1 है सम ट्रक आर साइकिल, नंबर 2 है सम साइकिल आर नॉट ट्रक। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग। नो कार इज ट्रक, यानी कार और ट्रक में कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग हम डायग्राम ड्रॉ कर दिए हम। नेक्स्ट क्या लिखा, ऑल ट्रक्स आर बाइक, ऑल ट्रक्स आर बाइक, जितना भी ट्रक है सबका सब क्या है, बाइक है। सम बाइक आर साइकिल, सम बाइक आर साइकिल, सम साइकिल आर स्कूटर, सम साइकिल आर स्कूटर। अब देखिए मेरा ड्रॉ हो गया मेरा ये। अब चेक करते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, सम ट्रक आर साइकिल। देखिए सम ट्रक बोला है, साइकिल है, तो बोल ही सकते क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ट्रक और साइकिल दोनों का जो मेरा जो फिगर है, जो राउंड है, वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। सम में जानते हैं दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग फिगर है, अलग अलग दिख रहे हैं। और सम साइकिल आर नॉट ट्रक। अब देखिए ट्रक से लेकर के स्कूटर तक ये सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ तक
ये कार से तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। तो देखिए ट्रक से लेकर स्कूटर तक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ड्रॉ होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम अब ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ हम पॉसिबिलिटी चेक करने नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्लियर हुआ तो, क्योंकि ये क्या है मेरा ट्रक से लेकर के स्कूटर तक सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। अब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्या ये रॉन्ग है। अब देखिए दोनों रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट, देखिए सम है और एक सम नॉट भी है। अब देखिए सब्जेक्ट प्रीडिकेट, देखिए ट्रक साइकिल है, साइकिल ट्रक, यानी क्रॉस में है। तो आई थिंक सम और सम नो में और सम नॉट में पैरेलल भी अलाउड है, क्रॉस भी अलाउड है। आई थिंक पैरेलल क्रॉस हम लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले फर्स्ट वीडियो में जाइए, फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से देख के आइए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्रॉस क्या है। चलिए तब क्या देख रहे हैं, क्रॉस है, यानी क्या है ये हम लोग का आइदर और का जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आइदर वन और टू फॉलो। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसे भी क्लियर नहीं हुआ तो मेरे पास और भी एग्जांपल है, उसको हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट। Some paper are table, all paper are note, all table are mobile, some book are mobile। चलिए कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं हम। कंक्लूजन नंबर 1, सम बुक आर नोट, नंबर 2, सम नोट आर नॉट बुक। चलिए देखते थोड़ा सा हम लोग। अब देखिए सम पेपर आर टेबल, तो सम पेपर आर टेबल, तो ये रहा पेपर और टेबल, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है हम लोग का, दोनों का कॉमन रीजन मिल गया हमको। ऑल पेपर आर टेबल, ऑल पेपर ना गलत बोले, ऑल पेपर आर नोट, तो ऑल पेपर आर नोट। नेक्स्ट क्या लिखा, ऑल टेबल आर मोबाइल, ऑल टेबल आर मोबाइल। नेक्स्ट क्या है, सम बुक आर मोबाइल, सम बुक आर मोबाइल, ये रहा मोबाइल, तो ये रहा हम लोग का बुक, यानी सब बुक आर मोबाइल। अब देखिए क्या लिखा है, सम बुक आर नोट, देख लेते हैं बुक कहां पर है, नोट कहां पर है। देखिए बुक का लाइन यहां से यहां गया है और नोट पर यहां से यहां गया है, यानी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी क्या ये रॉन्ग है। सम नोट आर नॉट बुक, सम नोट आर नॉट बुक। अब देखिए सारा एक ही डायग्राम में है, अगर एक ही डायग्राम में होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, नो बोले या सम नॉट बोले, दोनों ही क्या होता है, रॉन्ग होता है। और दूसरा अभी हम जस्ट पहले बताए थे हम, देखिए सारे का सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कहां से ड्रॉ करें हम। अगर सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी क्या इसका फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। चेक कर लेते हैं कि आइदर और है या नहीं। देख ले, देखिए यहाँ सम है, यहाँ सम नॉट है। नेक्स्ट क्या देखना था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ क्या है, देखिए उल्टा है, बुक नोट है, नोट बुक है, इसका मतलब क्रॉस में है, तो आई थिंक सम और सम नॉट में क्रॉस चलता है। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आइदर वन और टू फॉलो। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलिए नहीं क्लियर है और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो हम, कि जिससे आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, स्टेटमेंट। All doctors are lawyer, some scientists are lawyer, no lawyer
इज ए टीचर। कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट। नंबर 2, some doctor are not scientist. Not scientist. चलिए, तो हम लोग का हो गया ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं। ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर। ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर। ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर। नेक्स्ट क्या है? सम साइंटिस्ट आर लॉयर। सम साइंटिस्ट आर लॉयर। तो लॉयर तो है यहां पर, तो ये हो गया हम लोग का साइंटिस्ट। नेक्स्ट, नो लॉयर इज ए टीचर। बोला कोई भी लॉयर टीचर नहीं है, यानी कोई भी लॉयर टीचर नहीं है। तो ये रहा नो लॉयर इज टीचर। हाँ, अब देख लेते क्या बोला हुआ है, कंक्लूजन देख लेते हम लोग। सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट। देखिए डॉक्टर और साइंटिस्ट में कोई रिलेशन है, तो ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है, कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल वे से। और नेक्स्ट क्या है? सम डॉक्टर आर नॉट साइंटिस्ट। देखिए सम डॉक्टर आर नॉट साइंटिस्ट। देखिए डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट एक ही डायग्राम में है, तो एक ही डायग्राम में होगा तो हम बोल सकते हैं कि सम नॉट क्या होता है? रॉन्ग होता है। सम नॉट साथ में अगर नो का क्वेश्चन रहता तो वो भी क्या बोलते हैं हम लोग? रॉन्ग होता है। तो अब देखिए दोनों रॉन्ग है, सम है और ये सम नॉट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम है, पैरेलल है ये, क्योंकि डॉक्टर के नीचे डॉक्टर है, साइंटिस्ट के नीचे साइंटिस्ट है। इसका मतलब पैरेलल है ये, सम प्लस सम नॉट है, यानी ये भी केस किसका हो गया? Either 1 or 2 follow। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 5, स्टेटमेंट। Some barbers are fashion designer. No fashion designer are businessmen. Some businessmen are traders. Conclusion number 1. Number 2. Number 1, no fashion designer are trader. Next है, some traders are not fashion designer. Number 3, some fashion designers are traders। और लास्ट एक है, देख रहे हैं हम, some barbers are not businessmen। इस बार हम 4 ले लिए। चलिए फिर ड्रॉ कर लेते हैं। सम बार्बर आर फैशन डिजाइनर। तो ये रहा बार्बर, ये रहा फैशन डिजाइनर। सम बार्बर्स आर फैशन डिजाइनर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? नो फैशन डिजाइनर आर बिजनेसमैन, यानी कोई भी फैशन डिजाइनर बिजनेसमैन नहीं है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, सम बिजनेसमैन आर ट्रेडर, सम बिजनेसमैन आर ट्रेडर। चलिए ये हम लोग का ड्रॉ हो गया। अब चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं करके हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखा है, नो फैशन डिजाइनर ट्रेडर, बोला कोई फैशन डिजाइनर ट्रेडर नहीं है। तो हम क्या बोले थे, नो में क्या चेक करते हैं हम लोग, नो में चेक करते हैं हम लोग सम, नो में क्या चेक करते हैं हम लोग, सम का पॉसिबिलिटी, और सम नॉट में चेक करते हैं हम लोग ऑल का पॉसिबिलिटी। तो सम फैशन डिजाइनर ट्रेडर हो सकता है क्या, सम फैशन डिजाइनर ट्रेडर हो सकता है। तो आराम से हम यहाँ पर फैशन डिजाइनर को ला सकते हैं, बार्बर को यहाँ ला दिए हमको पता है कि फैशन डिजाइनर और बार्बर बिजनेसमैन का रिलेशन नहीं है। देखिए रिलेशन नहीं है, इसका मतलब सम का पॉसिबिलिटी राइट है। अगर सम का पॉसिबिलिटी राइट है, इसका मतलब नो का पॉसिबिलिटी यानी नो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा, सम ट्रेडर आर नॉट फैशन डिजाइनर। तो सम ट्रेडर आर नॉट फैशन डिजाइनर, क्या बोले थे, जब भी सम नॉट रहेगा तो ऑल चेक कर लेंगे, ऑल ट्रेडर आर फैशन डिजाइनर। देखिए क्या सारा ट्रेडर फैशन डिजाइनर हो सकता है क्या, सारा ट्रेडर, ऑल ट्रेडर आर फैशन डिजाइनर। देखिए सारा ट्रेडर क्या होगा, फैशन डिजाइनर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे ऐसा, सारा ट्रेडर फैशन डिजाइनर है। ये तो इसका मतलब यही तो फैशन, मतलब ट्रेडर क्या होगा, फैशन डिजाइनर के अंदर में चला आएगा। इसका मतलब अगर इसको अगर ड्रॉ करना हुआ तो हमको फैशन डिजाइनर को ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। अब जहां ऐसे ड्रॉ किया, हमको पता है फैशन डिजाइनर बिजनेसमैन का कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ तो रिलेशन बन जाएगा मेरा, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल में रॉन्ग है। अगर पॉसिबल में रॉन्ग है, इसका मतलब ये क्या है, राइट है, यानी उल्टा है। अगर पॉसिबल में रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, सम नॉट में राइट है। चलिए आप देख लेते क्या लिखा हुआ, सम फैशन डिजाइनर आर ट्रेडर, सम फैशन डिजाइनर आर ट्रेडर। तो भाई कहाँ फैशन डिजाइनर कहाँ ट्रेडर, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब एक चेक कर लेते हैं हम, सम बार्बर आर नॉट बिजनेसमैन, बोला सम बार्बर आर नॉट बिजनेसमैन। तो क्या से करेंगे हम, सम जब भी बोलेगा तो सम नॉट का क्वेश्चन रहेगा तो ऑल बार्बर आर बिजनेसमैन चेक कर सकते हैं क्या हम। देखिए ऑल बार्बर आर बिजनेसमैन, तब तो हमको ऑल बार्बर अगर बिजनेसमैन होगा तो हमको बिजनेसमैन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और जहां बिजनेसमैन ऐसे ड्रॉ करेंगे, हमको पता है कि बिजनेसमैन और फैशन डिजाइन में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ तो रिलेशन बन जाएगा इस तरह से अगर ड्रॉ करेंगे तो हम। इसका मतलब इसका पॉसिबिलिटी फॉल्स है, यानी पॉसिबिलिटी में नहीं राइट होगा। इसका मतलब इसका ये सम नॉट में क्या ये राइट है। तो अब देखिए 2 और 4 हम लोग का क्या ये राइट है। अब 1 और 3 देखिए ध्यान से, देखिए क्या, नो फैशन डिजाइनर आर ट्रेडर और सम फैशन डिजाइनर आर ट्रेडर, यानी सम और नो। लास्ट क्लास में हम लोग करके आए थे सम और नो का, सम नो भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए दोनों रॉन्ग है, और क्या है, सम और नो भी है, और क्या है, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम है। इसका मतलब 1 और 3 आइदर और होगा। यानी इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे हम आइदर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सब गलती करता है, आइदर 1 और 3 एंड राइट कौन सा है, 2 एंड 4 फॉलो। उम्मीद करते क्लियर कर दिए। बहुत जन क्या करेगा जल्दी जल्दी में, ओ 2 और 4 राइट है, 2 एंड 4 फॉलो। तो नहीं, ऐसा नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो रॉन्ग है वो कहीं आइदर और तो नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। हाँ अगर ये 1 और 3 आइदर और नहीं रहता तो हम लोग क्या बोलते, 2 और 4 डायरेक्ट बोलते थे हम। आंसर क्या बोलते हैं हम, 2 एंड 4 फॉलो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का ये पार्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री का। तो 2 वीडियो मैंने बनाया है, अगर जरूरत पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री का तो हम और वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग के एंड से कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, हम उसका, अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशंस भेज देंगे हम। तो आज का वीडियो हम यही खत्म कर रहे हैं। फिर अगर आपका वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।